हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ हर बार की तरह आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए होंगे, अर्थात अपने मन में प्रेम भाव बसा लिया होगा। हर एक के मन में जब प्रेम भाव रहता है तो हमारा मन, हमारा चित्त बहुत अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक सभी कार्यों को करने के लिए आतुर रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगी आपको कि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गोधुली का काव्यखंड से पाठ 3 अति सूधव स्नेह को मार्ग है और मोह असुवा नहीं ले बरसो, कवि घनानंद जी द्वारा रचित। कवि घनानंद जो कि रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जो कि प्रेम श्रृंगार के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जो कि विरह वेदना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से क्या बताया है, क्या बताने का प्रयास किया है, वो आप संभवतः समझ रहे होंगे। यहां आपको दिखाई दे रहा है श्री कृष्ण है, राधा है और गोपियां हैं। तो संभवतः श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाया होगा या फिर गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया होगा। गोपियों की विरह वेदना अर्थात समझते हो आप, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर कंस का वध करके मथुरा चले गए थे तो गोपियों की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी। रो रो कर, किस तरह से बिलख बिलख कर वे कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती थी। तो तब कहीं जाकर फिर कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने भेजा था उद्धव जी को। उद्धव जी लेकर आए योग का संदेश, और योग का संदेश सुनकर जो गोपियों की मनोदशा हुई उसका वर्णन भी बहुत अच्छे से किया गया है। किसके माध्यम से? कवि सूरदास जी के द्वारा, है ना। उन्होंने भी ये बहुत अच्छे से लिखा है सूरदास जी ने कि किस तरह से गोपियों ने अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है और ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी कहे जाते हैं उद्धव जी, उनको भी परास्त कर दिया। अपनी वाक्य चातुर्यता के साथ महाज्ञानी उद्धव को घुटने टेकने पर विवश कर दिया था गोपियों ने, क्योंकि उनके पास प्रेम ज्ञान था, उनके पास प्रेम की शक्ति थी। और ये उद्धव जी कदापि नहीं उनको ज्ञान था कि गोपियां जो कि निरक्षर हैं। श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी से कहा कि जाओ उद्धव, परम मित्र, प्रिय मित्र, क्या तुम उन गोपियों को समझा करा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ हाँ, अरे कृष्ण जी, प्रभु आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं जाऊंगा और समझा कर आ जाऊंगा। उन्हें क्या पता कि गोपियां अपने वाक्य चातुर्य में कितनी निपुण थी। ठीक है, तो यहां पर यही बताया है। अब घनानंद जी की बातों ने, या यूं कहें कि घनानंद जी की जो रचनाएं हैं उसमें क्या है और वे किस आधार पर श्री कृष्ण के प्रेम का बखान करते हैं या विरह वेदना का वर्णन करते हैं, वो संपूर्ण जानकारी यहां दी है। सो इस काव्य को ध्यान से सुनना और बिल्कुल मेरे साथ बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स पर शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स जो कि आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% मुफ्त प्रोवाइड करता है, कर रहा है, करता रहेगा। किसी भी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करेंगे और ना कभी आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। निश्चिंतता के साथ एकदम अपने मन को एकाग्रचित करके पढ़ते रहिए, एजुकेशन प्राप्त करते रहिए। बेस्ट एजुकेशन के माध्यम से आगे आने वाली पढ़ाई, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पढ़ाई है, उसको भी बेहतरीन तरीके से कीजिए और फिर देखिए किस तरह से आप स्वयं एक जिम्मेदार, एक काबिल, एक सम्मानीय व्यक्ति बन जाएंगे। आप स्वयं देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम सबसे पहले घनानंद जी के जीवन परिचय की ओर और जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। जानेंगे उनका जन्म कब हुआ, किस काल के वे कवि हैं, किस तरह से मुगल शासन था या कौन सा शासन था उस समय के ये कवि हैं, रीतिकाल की बात हो रही है। ठीक है, तो सुनो, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इनका जीवन परिचय। आप इनके बारे में जानोगे, सुनोगे ना, तब पता चलेगा अरे वाह, घनानंद जी ऐसे कवि थे। देखो कैसे कवि थे। रीति युगीन काव्य में घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं, मतलब एकदम सर्वोपरि प्रमुख। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ और 1739 ईस्वी में वे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। मुगलों का शासन था।
ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मुंशी मतलब समझते हो, मैनेजर, ठीक है। तो वो काम करते थे। ये अच्छे गायक भी थे और श्रेष्ठ कवि भी थे, रचनाएं भी करते थे और गाते भी बहुत मधुर थे। किंवदंती है, मतलब किंवदंती है कि एक ऐसी प्रचलित भाषा है, या यूं किंवदंती मतलब कुछ सही कुछ गलत, एकदम से सही तो हम नहीं कह सकते। किंवदंती है कि मतलब ऐसा सुना गया है, सुना सुनाई बातें गलत भी हो सकती है, कि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। नर्तकी समझते हैं, जो नृत्यांगनाएं रहती हैं। तो कवि घनानंद वहां की जो नर्तकी थी जिसका नाम सुजान था, उससे प्रेम करते थे। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। अब जहां उन जो मुगल शासकों के शासन था, तो वहां पर जब उनको प्रेमी या यूं कहें कि प्रेमिका से विराग हो गया, प्रेम करते थे परंतु दूर जाना पड़ा, तो वहां से वो चले गए और कहां रहने लगे? विराग होने पर वृंदावन चले गए। सन 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। अब वो जैसे तैसे वहां से चले गए, तो क्या हुआ? नादिर शाह के जो सैनिक थे उन्होंने वृंदावन और मथुरा पर भी आक्रमण कर दिया। बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 3 बार सोना 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 मांगा कि सोना चाहिए, क्योंकि मीर मुंशी उनको पकड़ लिया सैनिकों ने। घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज, धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। किसके सिपाहियों ने? नादिर शाह के सैनिकों ने। तो याद रखना आप कि जो कवि घनानंद थे वो नादिर शाह के मीर मुंशी ही थे, लेकिन उन्हीं के सैनिकों द्वारा, मतलब नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा ही इन्हें मार दिया गया। ठीक है। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर मतलब विरह की वेदना, बिछड़, जब प्रेमी और प्रेमिका, और प्रेम का अर्थ क्या है मैं बता चुकी हूं आपको, एक बार फिर से बता दूं कि प्रेम है पवित्र, प्रेम है निस्वार्थ भावना लिए हुए, प्रेम है ऐसा जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का स्वार्थ निहित नहीं होता है, कुछ भी हासिल करने का जुनून नहीं रहता है। प्रेम में समर्पण, त्याग की भावना रहती है, जो पवित्र रहता है। जो सामने प्रेमी और प्रेमिका जब रहते हैं तो वो अपने प्रेमी या प्रेमिका को एक मतलब क्लेश मात्र भी दुख देना नहीं चाहता। उसकी मान, मर्यादा, सम्मान का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है। तो कवि घनानंद जी जो हैं वो प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम में दुखी, व्यथित, क्योंकि वो जो नर्तकी थी वो उन्हें नहीं मिली, तो इसी तरह से उनकी जो प्रेम की वेदना थी, जो प्रेम की व्यथा थी, जो दुख था, उसके माध्यम से उन्होंने कई रचनाएं ऐसी की जो स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि उनके मन में दर्द है। ठीक है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। प्रेम की पीड़ा मतलब दर्द है, मस्ती भी है, और वियोग मतलब बिछड़ना, सब कुछ है उनकी रचनाओं में। समझ रहे हैं? इसलिए आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। महान हिंदी साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, प्रवीण मतलब बुद्धिमान, कुशल, सुजान, चतुर। ठीक है। उन्होंने कहा था घनानंद जी के लिए कि प्रेम मार्ग का प्रवीण और धीर पथक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। अर्थात कवि घनानंद जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी, जो कि सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलती जाएगी। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद जी ने किया है। देखिए, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जैसे बिछड़ गए,
अब प्रेमी और प्रेमिका यदि दूर हो गए, किसी कारण उनको दूर कर दिया गया, तो वो किस कदर दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, पीड़ित रहते हैं, उनकी वेदना का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। ठीक है, लिखा है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती हैं, उसका चित्रण घनानंद जी ने बहुत अच्छे से किया है। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही तो अनुभव उजागर किए उन्होंने, उन्हें वहां से जाना पड़ा। ठीक है, अब लिखा है कि घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का सहारा लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के ताप से मनोविकारों या वस्तुओं का नया आयाम, अर्थात पहले ना देखा गया उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। इसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा जैसे कवि उनके 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। मतलब कोई भी उदाहरण देने के लिए या अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या अपनी रचनाओं को, ताकि पाठक मतलब कौन होता है, जो हम पढ़ते हैं, उन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किसी रूढ़िवादी का सहारा नहीं लिया, किसी पुरानी हिंदी साहित्य की कहावतों का सहारा नहीं लिया। ठीक है, यहां लिखा है ना कि उन्होंने ना तो अलंकारों का, ठीक है, और ना ही रूढ़ियों का सहारा लिया और ना ही बाह्य चेष्टाएं, मतलब जो सब करते हैं वैसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से अपनी रचनाएं की जो उन्हें उचित लगा, और तभी तो इनका कहा गया है कि ये वैचित्र का ऐसा कवि कहा जिन्हें 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए। मतलब अपने, यदि आज की भाषा में कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स में सोचने वाले, किसी की कॉपी नहीं करना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, लेकिन हाँ अपनी जो बात कहनी है वो इतने अच्छे से कि सब बस दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाएं कि ओ वाओ, OMG, रियली, ऐसा। ठीक है, इसीलिए उनका हिंदी साहित्य में अनोखे तरीके से नाम है और सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक रहेगा। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ठीक है, इनके सवैये और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर और विरह लीला, उसकेली बलनी आदि। ठीक है, अब यहां पर सुजान सागर में भी उनकी रचनाएं हैं, विरह लीला में भी उन्हीं की रचना है, क्योंकि विरह मतलब बिछड़ना, लीला मतलब विछड़ने के बाद क्या क्या होता है जब प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ जाते हैं, उसके लिए बलनी भी उनकी ही रचना है। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैये यहां प्रस्तुत हैं। सवैये, ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कवि जहां प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं, वहीं द्वितीय छंद में मेघ की अनियोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देते हैं। सुनो ध्यान से कि इन्होंने क्या कहा है कि प्रथम छंद में जहां प्रेम के सीधे, सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, उन्होंने प्रेम को ऐसा उलझा हुआ सा नहीं बताया। प्रेम का अर्थ ऐसा नहीं कि बस रोते रहो, बिलखते रहो या मतलब दूसरों को दुखी करते रहो। प्रेम को उन्होंने सीधा, सरल और निश्चल मार्ग बताया है। वहीं दूसरे छंद में मेघ अर्थात बादलों का उदाहरण लेते हुए उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से बादल परोपकार की भावना लिए घुमड़ता है दूसरों के उपकार के लिए, वैसे ही मनुष्य को भी जीना चाहिए। घनानंद के इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार की भी अभिव्यक्ति होती है। इन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उनके माध्यम से हमें समझ में और आ जाएगा कि कितने अच्छी या कितने सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करते ही इन्होंने रचना की है। तो ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो काव्य रचनाएं होती हैं, गद्य खंड में जो कहानियां होती हैं वो तो हमें बहुत फिर भी थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाती हैं जल्दी से, लेकिन काव्य खंड की भाषा अलग अलग रहती है। कहीं ब्रज भाषा, तो कहीं अवधी भाषा, तो कहीं बुंदेलखंडी, तो कहीं खड़ी बोली, इसलिए हमें अधिक ध्यान देना होता है। सो प्लीज आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उनके रचे हुए छंद। यहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ उन्होंने प्रेम की परिभाषा दी है कृष्ण और राधा के माध्यम से कि प्रेम तो निश्चल होता है, पवित्र रहता है, ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का, आपने वो सुना होगा ना,
साबर की बंसी पुकारे राधा नाम। मतलब यही सुना है कि किस तरह से श्री कृष्ण और राधा का जो प्रेम है वो निश्चल है, निष्कपट है, जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, और जो भी है वो युगों युगों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, और जब भी प्रेम की बात होती है श्री कृष्ण और राधा का नाम लिया जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने काले घनघोर बादलों को केंद्र बिंदु रखकर यह बताया कि बादल जिस तरह से परोपकार की भावना लिए घुमड़ता है और बरसता है, तो अपने मन में भी इसी तरह की भावना लिए चलना है। देखिए, रीति युगीन काव्य में घनानंद जी रीति मुक्त धारा काव्य के सिरमौर कवि हैं। इनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, सच्चा प्रेमी, ठीक है, जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती हैं, उनका चित्रण घनानंद जी ने किया है। घनानंद जी ने वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार और रूढ़ियों आदि का सहारा नहीं लिया है। वस्तुतः घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पद पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के दो सवैये प्रस्तुत पद में हैं। प्रथम छंद में कवि जहां प्रेम के सीधे सरल और निश्चय मार्ग की प्रस्तावना करते हैं। प्रेम एक ऐसा अमृतमय मार्ग है जहां चातुर्य की टेढ़ी मेढ़ी रूपरेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी थोड़ा सोच समझकर दिमाग से अच्छा प्रेम करना है क्योंकि इनसे कुछ तो स्वार्थ है, नहीं, एकदम सरल, निश्चलता, निष्कपटता, ठीक है। इसमें छान ऊपर श्लेष मात्र भी नहीं है। मन के मनोभावों का अनायास प्रदर्श करने में सहज भाव उत्पन्न हो जाता है। और दूसरे पद में मेघ अर्थात बादलों की अनियोक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि वे स्वयं, ऐसा माना जाता है कि वे स्वयं विरह वेदना में थे। बादल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए शरीर धारण करता है। कवि का विरह चित्त मिलन के उत्कट है। जल से परिपूर्ण बादल अपनी वेदना के साथ एक नया भाव जोड़ देता है। जीवन की अनुभूति प्रेम की सहभागिता में है, गगन की सार्थकता में है, घाट घन से है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पहला काव्यांश। लिखा है, अति सूधव स्नेह का मार्ग है जहां नेक सना पह बाक नहीं, तहां साच चली तहीं आपने झज के कपटे से निसाक नहीं। मतलब प्रेम जो है अति सूधव स्नेह का मार्ग, स्नेह, स्नेह मतलब स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। तो जो प्रेम का मार्ग है वो टेढ़ा टाढ़ा नहीं है, उसमें ऐसे वक्रता नहीं है, वो आराम से सरल है, सहज है, पवित्र है। जो प्रेम करते हैं या जिनके मन में प्रेम की भावना रहती है वो तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग तरीके से सोचता हो कि अच्छा हम इनसे स्वार्थवश होकर प्रेम कर लें या प्रेम का नाटक कर लें, ठीक है। समझ में आया कि वहां पर प्रेम का जो मार्ग है वो टेढ़ा टाढ़ा नहीं है, बिल्कुल बहुत सरल और सहज है। जहां नेक सयापन बाक नहीं, बिल्कुल कोई सयानापन नहीं है, कोई चालाकी नहीं है। तहां साचे चले तजी आप न पो झज के कपटी ते निसाक नहीं। ना तो मन में छल ना कपट, प्रेम जो है उसमें पवित्रता है, निश्चलता है, निष्कपटता है, जिसमें कोई चालाकी नहीं है, ठीक है। देखो पढ़ेंगे हम। कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा साधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता, धूर्तता समझते हो, कहते हैं बड़ा धूर्त है। धूर्त मतलब एकदम चालाक तरीके का, कि अपना स्वार्थ निकालने के लिए किस कदर से व्यक्ति कैसे कैसे रूप धारण कर लेता है। वो नहीं कि किसी को प्रेम जाल में फंसा लिया या किसी को अपनी बातों से लुभा लिया, वो नहीं। यदि इस तरह का है तो वो प्रेम है ही नहीं। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल है तथा अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। प्रेम मार्ग पर चलना हर किसी के वश की बात नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल अवश्य कहा है उन्होंने कि प्रेम का मार्ग सीधा साधा है, अत्यंत सरल है, लेकिन इसमें टेढ़ापन या धूर्तता नहीं है। जो चालाकी से सोच समझकर एक कोई स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं या कोई रहस्यात्मक तरीके से इस ऐसे जाना है, तब तो वो प्रेम मार्ग पर वैसा व्यक्ति चल ही नहीं सकता जिसके मन में ये धूर्तता या बेईमानी है, ठीक है। इसलिए कहा है कि जिसका मन निर्मल होता है वही प्रेम कर सकता है, अन्यथा दूसरा कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता जिसके मन में छल कपट होता है। नेक्स्ट है,
घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरों आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरों आंक नहीं। अर्थात घनानंद जी जो कवि हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। आपको पता है वियोग रस या यूं कहें कि विरह वेदना का वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। तो जैसे कि पंडित जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था कि घनानंद के जैसा कोई दूसरा कवि नहीं है। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी है। और साथ ही साथ प्यारे सुजान सुनो यहाँ, एक ते दूसरों आंख नहीं। तुम कौन को हाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। अब देखिए, कहना चाहते हैं कि हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। अतः कवि कहते हैं कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान ही नहीं देती हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि गोपियां किस कदर श्री कृष्ण में लीन हैं और वे प्रतीक्षा कर रही थी कि कब श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं ना आकर उद्धव जी को भेजा और उनके हाथ में एक संदेश भेजा। गोपियों को क्या लगा, प्रेम का संदेश है। वो उद्धव जी के पास गई और चिट्ठी छीनने लगी। पता चला उद्धव जी कोई प्रेम का संदेश लेकर नहीं आए थे, उद्धव जी तो योग संदेश लेकर आए थे। अब योग संदेश को सुनकर गोपियों की क्या स्थिति हुई थी, किस तरह से उन्होंने उद्धव जी को भला बुरा कहा था कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहित स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। हाँ, मतलब कि तुम तो प्रेम के सागर में रहते हुए, श्री कृष्ण जो प्रेम के सागर हैं, उनके निकट रहते हुए भी उस प्रेम का एक छींटा तक नहीं पड़ा तुम्हारे ऊपर। मतलब तुम तो बड़े भाग्यवान हो। भाग्यवान कहकर उद्धव जी को अभागा कहती हैं गोपियां। ठीक है, तो यहां लिखा है कि कवि कहना चाहते हैं कि गोपियां कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। सो तुम ज्ञानी हो, ज्ञानी बने रहो। हम तो प्रेमी हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और उसी से जीते जी या मरते दम तक प्रेम करते रहेंगे। और तुम जो कि ब्रह्म ज्ञानी हो, महाज्ञानी उद्धव कहलाते हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि योग का संदेश किसे देते हैं। गोपियों ने कहा कि उद्धव मतलब जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी, लगत जोग सुनत जोग लागत है, सो ज्यों करुई ककरी। उद्धव जी को उन्होंने कह दिया कि तुम ज्ञानी हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि योग का संदेश किसे देते हैं। अरे भाई, तुम हमें योग का संदेश दे रहे हो। योग का संदेश तो उन्हें देते हैं जिनका मन स्थिर नहीं होता है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, हमारे मन में तो श्री कृष्ण है, तो तुम हमें क्यों योग का संदेश देने आए हो। हमारे लिए तो योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्याज्य है। ठीक है, तो जाओ ऐसे लोगों को जाकर दो योग का संदेश जिनका मन चक्री के समान घूमता है। कई तरह से उन्होंने उद्धव जी से यही कहा और बस यही बात बताई है कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई उद्धव से कहती हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है, और तुम महाज्ञानी हो, तुम ज्ञानी बने रहो, तुम प्रेम मार्ग में नहीं चल सकते। तो महाज्ञानी उद्धव भी गोपियों से परास्त हो गए थे। अर्थात गोपियों की वाक्य चातुर्यता के समक्ष उद्धव जी ने तक घुटने टेक लिए थे, क्योंकि उनके पास प्रेम की शक्ति थी। अब नेक्स्ट है मोह असुवा नहीं ले बरसो। यहां पर मेघ या बादलों का वर्णन किया है कवि घनानंद जी ने। पर का जही देह को धारी, फिर पर जन जथारत वैदरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सवही विधि सज्जनता सरसो। यहां पर मेघ या बादलों के बारे में कवि ने बताया है कि पर काजही देह को धारी, फिरो पर जन जथारत है दरसो। पर काजही, पर काज मीन्स दूसरों के कार्य को संपन्न करने के लिए तुमने ये रूप धारण किया है। बादलों से कहते हैं, कैसा रूप धारण किया है? काला काला घुमड़ घुमड़ कर आते बादल, इधर उधर को जाते बादल।
जल बरसा जाते बादल और हम सबको खुश कर जाते बादल। तो यहाँ पर बादलों का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि पर काज मतलब दूसरों के लिए तुमने ये देह धरी। कौन सी देह? मतलब शरीर। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है यहाँ पर कि तुमने ये बादल रूपी देह धारण की है। क्यों? ताकि तुम दूसरों का भलाई कर सको। पर जन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सबही विधि सज्जनता सरसो। निधि नीर सुधा, तुम जो अपने आप में अमृत समान पानी बरसाते हो, क्योंकि जब गर्मी से धरती तप जाती है, संपूर्ण जगत त्राही 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 माम करने लगता है, तब बादल तुम बरसते हो, हर एक के दुख की या हर एक के पीड़ा को हर लेते हो। ठीक है, देखो कवि घनानंद जी कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो। समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। हम सबको यह कहना चाहते हैं कवि घनानंद कि अपने मन में दया, करुणा, ममता, परोपकार की भावना को बसा कर रखना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम मानवता के पुजारी हैं। यदि हम में दया, ममता, परोपकार या ये भावनाएं नहीं रहेंगी तो फिर हम मानव कैसे कहलाएंगे? हम सीखें कुछ वृक्षों से, नदियों से, बादलों से, जो हमेशा दूसरों के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ये भी सुना होगा ना, वृक्ष कबहु ना फल भके, सरवर पियहि ना पानी। तो यहां पर यही बताया है कि किस तरह से बादल अपना काला घनघोर रूप धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है? नो वे। वो दूसरों की प्यास को बुझाने के लिए, धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए अपना रूप धारण कर लेते हैं। तो हे मनुष्य, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो मनुष्य की योनि प्राप्त हुई है, तुम्हें तो मनुष्य का रूप प्राप्त हुआ है, तो अपने मन में परोपकार की भावना को सबसे ऊपर रखो, स्वार्थी मत बनो। अधिकतर व्यक्ति इस लोक में आते ही भव सागर में उलझ जाता है और पूरी तरह से स्वार्थ में इस कदर पागल हो जाता है कि बस उस दलदल में धंसता जाता है, धंसता ही चला जाता है। जितना भी निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसे लालच नीचे की ओर धंस जाता है। सो अपने मन में बस ये रखो संतुष्टि, कहते हैं ना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, सेटिस्फैक्शन, जो कि बहुत कम लोगों में होता है। नहीं तो आपाधापी ऊहापोह में लगे रहते हैं और कब चले जाते हैं फिर बस वही 2 गज जमीन के नीचे पुरानी हवेली। ठीक है, तो वही सब है कि हमें यहां से कुछ ले जाना नहीं है, ना हम वहां से कुछ लाए थे। तो अपने मन में निस्वार्थता के साथ परोपकार की भावना को रखना है, तभी हम मानव कहलाने योग्य हो पाएंगे। अन्यथा सिर्फ मानवीय शरीर धारण कर लेने से ही कोई मानव नहीं होता। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। जितने ध्यान से आप सुनोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ब्रज भाषा है, ना तो हिंदी है ना बिहारी है। ठीक है, तो हमें सुनना है ध्यान से ताकि अच्छे से सुनकर समझ सके हम। घनानंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर ही है परसो, कबहु वा बिसासी सुजान के आंगन मो असुगन नहीं ले बरसो। अब क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, देखिए कवि घनानंद जी का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए जीवन रस प्रदान करो, अर्थात ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा कर सके। वे अपने प्रेम की विरह वेदना में पीड़ित थे। वे अपनी प्रेमिका को छोड़कर मजबूरी में वहां से चले गए थे और किस कदर से फिर वो जो मुगल सम्राट था उसने उनको ढूंढ लिया, खोज लिया और उसके सैनिकों ने कवि घनानंद की हत्या भी कर दी। तो यहां पर उन्होंने यही कहा है कि कवि घनानंद जी का आग्रह है कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए जीवन रस प्रदान करो, ताकि वे कभी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करें। परमात्मा से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मुझे ऐसा बताना या ऐसा करो मेरे साथ जिससे कि मैं भी कभी अपनी प्रेमिका से मिल सकूं, अपने दुख, अपनी करुणा, अपनी वेदना, अपनी व्यथा, अपनी विरह वेदना को अपनी प्रेमिका के समक्ष प्रकट तो कर सकूं। कभी कभी कहता ना कि हाँ रो लेने दो ताकि मन हल्का हो जाए। ठीक है,
आशा करती हूं आपने ध्यान से सुना है, समझा है और कवि घनानंद जी के जीवन से भी आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। घनानंद रीति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और विरह वेदना में जब जब भी हम इनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो उसमें विरह वेदना तो है, क्योंकि ये अपनी प्रेमिका से मिल नहीं पाए थे। इन्हें वहां से मतलब प्रेमिका से इनका मिलन नहीं हो पाया था और दूर कहीं जाकर वृंदावन में ये बस गए थे और वहां भी मुगल सम्राट जो था उसने इसको खोज निकाला था और उनके सैनिकों ने इनको मार गिराया था। तो इनकी जो विरह वेदना है, इनकी जो पीड़ा है, वो इनके पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो जब कभी भी इस तरह के आएंगे पद तो ध्यान से सुनना, समझना और बहुत आराम से सुन समझकर उनके भावों को लिखना, अर्थों को लिखना। ठीक है। और भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उनको उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी विद्यार्थियों को 100% फ्री प्रोवाइड करती है, हमेशा करती रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा बेस्ट वीडियोस हमेशा 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 देख सकते हैं। ओके। और आपको देखना है जैसे हिंदी में आपके अपने वीडियोस, तो यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। जिस भी विषय का आपको वीडियो देखना है, कि आप गणित देखना चाहते हैं, विज्ञान देखना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हिंदी, ओके, तो यू जस्ट टाइप क्लास 10th गोधुली हिंदी भाग 2। ठीक है। अब उसमें क्या देखना है, पाठ्यक्रम देखना है या किसी पाठ की समरी, प्रश्नोत्तर, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी आपको चूज करना है, क्लिक वीडियो। जैसे ही आप क्लिक करोगे वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल गिविंग आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल कि ये मान लो आपने पाठ्यक्रम का ओपन किया तो वीडियो आपके सामने आ जाएगा और शुरू हो जाएंगी लाली मैडम आपके लिए। पाठ्यक्रम में 2 पाठ्यपुस्तिकाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनोगे तो समझ में जरूर आएगा, समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, पसंद भी आएगा। जब हमें कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी करना चाहिए ना। सो प्लीज लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो ताकि जब भी कोई भी वीडियो रिलीज होगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप तो वैसे भी बड़े स्मार्ट हैं, इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ हैं, फिर भी मैं आपको बताती रहती हूँ क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। ओके, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। साथ ही साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए आपके सभी फ्रेंड्स में, आपके सभी रिलेटिव्स में, जो भी आपके परिचित है सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें और अपने भविष्य का बेहतर से बेहतरीन होने में निर्माण कर सकें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।